हेलो एवरीवन, हम लोग एनटीपीसी CBT2 के लिए कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से 2-3 नंबर आते ही आते हैं, ठीक है। तो आपको कंफर्म करना है 2 नंबर। तो आगे बढ़ते हैं। 8 बिट्स इज इक्वल टू 8 बिट कितने बाइट के बराबर होता है, ठीक है। तो वो होता है 1 बाइट के बराबर, ठीक है। बिट सबसे छोटा यूनिट है और उसके बाद बाइट आता है, तो 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। आगे बढ़ते हैं। Which of the following shortcut key is used to insert hyperlink in MS Excel? MS Excel में hyperlink insert करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, तो आंसर हो जाएगा Ctrl+K, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द की कम्बिनेशन कैन बी यूज टू रीस्टार्ट द सिस्टम। रीस्टार्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+Alt+Delete, ठीक है, जिससे हम लोग का रीस्टार्ट हो जाएगा सिस्टम। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ स्विचिंग इज़ यूज्ड बाय द इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा कौन सा स्विच यूज़ किया जाता है स्विचिंग, तो इसको बोलते हैं पॉकेट स्विचिंग, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट रिप्रेजेंट लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। कौन सा इसमें से लार्जेस्ट अमाउंट दिखा रहा है डेटा का, ठीक है। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा होता है टेराबाइट, ठीक है। गीगा के बाद 1024 गीगाबाइट इक्वल टू टेराबाइट होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द साइज ऑफ एन आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का साइज क्या होता है? ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। बहुत कन्फ्यूजिंग है, इसको सोच समझ के मारिएगा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर होता है एक्चुअल में 32 बिट होता है, ठीक है। आंसर क्या होता है? 32 बिट। अगर बाइट में लिखना है तो क्या लिखेंगे? 4 बाइट, क्योंकि 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है, ठीक है। इसलिए 32 बिट्स बराबर कितना बाइट हो जाएगा? 4 बिट हो जाएगा, 4 बाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चाहिए। आप अगर 32 बाइट मार देते तो आपका आंसर गलत हो जाता, ठीक है। 32 बिट्स होता है, यानी कि 4 बाइट के बराबर। आगे बढ़ते हैं। DOS स्टैंड फॉर। DOS का मतलब क्या होता है? उम्मीद है आंसर कर दिया होगा आपने। इसका आंसर क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, ए फॉर्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट विथ। देखिए, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट में जब भी कोई फॉर्मूला वगैरह डालते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहला इक्वल टू करते हैं, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? इक्वल टू का। विच फंक्शन की इज़ यूज फॉर हेल्प ओपनिंग हेल्प। कौन सा फंक्शन की है जो हेल्प के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा F1, ठीक है। बाकी सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। F1 हेल्प के लिए, F2 रीनेम के लिए, किसी फाइल को रीनेम करना है, F3 फाइंड किसी चीज़ को सर्च करना है, ALT F4 क्लोज करने के लिए, F5 रिफ्रेश करने के लिए, F6 सेलेक्ट द एड्रेस बार, F7 क्या होता है? स्पेलिंग या फिर ग्रामर चेक करने के लिए, ठीक है। F8 स्टार्ट विंडोज़ इन सेफ मोड। F11 क्या करता है? फुल स्क्रीन मोड करने के लिए। और F12 क्या करता है? सेव एज, ठीक है। तो ये सारे काम हैं फंक्शंस की के। नेक्स्ट, फायरवॉल इज़ यूज्ड इन कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम। देखिए, फायरवॉल जो काम करता है वो कैसे काम करता है, ठीक है, किस चीज़ के लिए करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। तो फायरवॉल क्या करता है? हम लोग को अनऑथराइज अटैक से बचाता है, ठीक है। कौन सा डेटा लेना है, कौन सा डेटा नहीं लेना है, वो कौन करता है? वो फायरवॉल करता है। फायरवॉल प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज नोन एज। परमानेंट मेमोरी कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा रोम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और ये क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? अगर कोई भी काम किए उसके बाद सिस्टम अगर ऑफ हो गया तो यहाँ पे जितने भी फाइल थे सब कुछ इरेज हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिनक्स क्या है? लिनक्स ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या होगा आंसर? तो लिनक्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउज। ब्लूटूथ क्या अलाउ करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, आप ऑप्शंस को देख के वीडियो पॉज कीजिए और आंसर कीजिए खुद से। तो इसका आंसर हो जाएगा वायरलेस कनेक्शन बिटवीन वेरियस डिवाइस इक्विपमेंट ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस के बीच में क्या करता है? कनेक्शन होता है, ठीक है, डिवाइस के बीच में। विच डायलॉग बॉक्स ओपन्स यूजिंग
F12 की इन MS वर्ड। अभी हम लोग देखें कि फंक्शन की F12 का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर कर लिया होगा आपने, इसका आंसर हो जाएगा सेव एज का, ठीक है। F12 से सेव एज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एक्सटेंशन इज़ नॉट यूज टू सेव द इमेज फाइल। इनमें से कौन सा एक्सटेंशन यूज़ नहीं होता है फाइल को सेव करने के लिए, ठीक है। GIF, JPG, BMP, कौन सा होगा, क्या गलत होगा कौन सा, तो ये हो जाएगा MPG। ये इस तरह का इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। कौन कौन सा है, GIF है, JPG है, BMP है और TIFF है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये 15 क्वेश्चन थे, ठीक है। अभी भी एक पार्ट आना और भी पार्ट आना बाकी है, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी नेक्स्ट पार्ट आए आपको सब मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।